जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सबसे मीरा भाईंदर के डेथ रेट के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर पे मीरा भाईंदर का डेथ रेट लगभग 1 से 1.5% था, जो अब बढ़कर 3% से ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं एमबीएमसी और यहाँ के जिम्मेदार लोग, मीरा भाईंदर के जिम्मेदार लोग, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नाकामयाब हुए हैं मीरा भाईंदर के डेथ रेट को कंट्रोल करने पे। अगर मैं देश की बात करूं, यानी पूरे भारत देश की बात करूं, तो पूरे भारत देश का डेथ रेट करीब 1.55% है। और अगर मैं यही महाराष्ट्र की बात करूं, पूरे महाराष्ट्र का डेथ रेट, तो महाराष्ट्र का डेथ रेट भी मीरा भाईंदर से कम है। महाराष्ट्र का डेथ रेट करीब 2.63% है। यानी मीरा भाईंदर का डेथ रेट 3% है, देश का डेथ रेट 1.5% के आसपास है, राज्य का डेथ रेट यानी महाराष्ट्र का डेथ रेट लगभग 2.63% के आसपास है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस पर विशेष ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। करीब 6-7 महीने हो गए और अभी तक अगर डेथ रेट पे कंट्रोल नहीं है, कि कोविड-19 डेथ रेट पे कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एमबीएमसी की बहुत बड़ी असफलता है। और ये भी बात उठती है कि दूसरी बीमारी से डेथ होती है कोई, तो उसे भी कोविड-19 से जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से डेथ ज़्यादा काउंट हो रही है कोरोना की वजह से। तो हर चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर कोई दूसरी बीमारी से डेथ हो रही है तो आप उसको कोरोना पे मत गिनो। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। हर नेतागण, कोई भी पार्टी के होंगे, वो ये ज़रूर कहते हैं कि डेथ रेट पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, डेथ रेट पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। और ये महीनों से ये बात चलते आ रही है कि डेथ रेट पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो अभी तक क्यों नहीं कंट्रोल होते हुए आया है? क्या ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि डेथ किस वजह से हो रही है? तो 6 महीना हो गया है, अक्टूबर में 7वां महीना स्टार्ट हो गया है कोरोना स्टार्ट होके मीरा भाईंदर में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं फिर से आपको कहता हूँ, शुरुआती दौर की बात करूँ मैं, तो इतनी ज़्यादा डेथ रिपोर्ट नहीं होती थी जितनी अभी हो रही है। 3 से ज़्यादा ही डेथ रिपोर्ट होती है। कल की बात करूँ मैं, तो कल 7 डेथ रिपोर्ट हुई थी कोरोना की वजह से। और अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूँ, तो शुरुआती के दौर पे 7-8 मृत्यु रिपोर्ट नहीं होती थी रोज़ाना। कभी 1 होती थी, कभी 2 होती थी, कभी तो 1 भी नहीं होती थी। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से डेथ रेट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है मीरा भाईंदर का? और राज्य से और पूरे देश से ज़्यादा डेथ रेट है सिर्फ मीरा भाईंदर का। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि कुछ और मुद्दों पर। ये डेथ रेट को कैसे कंट्रोल करें। अभी मैं एमबीएमसी कमिश्नर पे आता हूँ, वो तो खुद एक डॉक्टर है, डॉक्टर विजय राठौड़ जी। और अगर मैं पुराने एमबीएमसी कमिश्नर की बात करूँ, यानी IAS चंद्रकांत दांगे जी की, तो उनके कार्यकाल में डेथ रेट पे कंट्रोल था, लगभग 1% के आसपास था डेथ रेट। अभी ऐसा क्या हो रहा है जो डेथ रेट 3% के आसपास हो गया है? जब चंद्रकांत दांगे जी डेथ रेट पे कंट्रोल कर रहे थे, वो समझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था। अचानक से आप ट्रांसफ़र कर देते हो। और एक फर्स्ट टाइमर, मैं आपको बता दूं कि विजय राठौड़ जी की इतने बड़े महानगर पालिका में ये फर्स्ट टाइम ऐसी नियुक्ति है। तो ऐसे दौर पे सरकार को ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो मैं फिर से कहूँगा, मीरा भाईंदर का डेथ रेट 3% से ज़्यादा है। पूरे देश का डेथ रेट का लगभग 1.5% है। महाराष्ट्र राज्य का डेथ रेट करीब 2.63% के आसपास है। तो डेथ रेट पर कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। और कहीं ना कहीं एमबीएमसी को एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा जिससे डेथ रेट पर कंट्रोल हो। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।